जब प्यार होता है तो ना ही तो जात देखता है ना ही पात देखता है। प्यार जो होता है जब होता है तो हो जाता है, वो पहली ही नज़र में हो जाता है। ना ही वो अपने अच्छे के बारे में सोचता है ना ही बुरे के बारे में सोचता है। ना ही वो ये सोचता है कि मेरी उससे शादी होएगी भी या फिर नहीं होएगी। सिर्फ वो प्यार कर लेता है। लेकिन जब शादी का टाइम आता है तो ना ही तो उसके घर वाले मानते हैं ना ही समाज मानता है। अगर जात अलग होती है तो समाज आ जाते हैं, अगर कास्ट सेम भी हो तो घर वाले आ जाते हैं। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की प्यार तो करते हैं, लेकिन इनके प्यार के बीच में आते हैं तो इनके घर वाले आ जाते हैं। इनके घर वाले जो होते हैं वे शादी के लिए बिल्कुल इनकार कर देते हैं और कह देते हैं कि हम इन दोनों की शादी नहीं कराएंगे। लेकिन ये एक दूसरे से इतना बेहद प्यार करते हुए भी इनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद नहीं होना चाहिए था। लड़की जो होती है लड़के के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और गांव का गांव पूरा सुनसा पड़ जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक लड़की ऐसा कर कैसे सकती है, जिससे वो इतना प्यार करती थी, जिसके लिए वो जी नहीं सकती थी, जिसके लिए वो कुछ कर नहीं सकती थी, जिसके बिना वो एक पल नहीं रह सकती थी, उसने उसके साथ ऐसा कर दिया। चले तो क्या होता है इस घटने में जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है मुजफ्फरपुर और यहीं का एक थाना लगता है कांती, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। गांव का नाम है रामपुर सहा। रामपुर सहा में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम गौरव होता है। गौरव सौरभ राज को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का जो गांव होता है वो होता है सोनवर्षा। सोनवर्षा की रहने वाली लड़की जो होती है, जब उससे प्यार हो जाता है, जब पहली नज़र में ही देखते साथ उससे प्यार कर लेता है, तो ये दोनों जो होते हैं इनके बीच बातचीत हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो इन दोनों के जो प्यार होता है वो इतना प्रवान चढ़ जाता है, ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे से शादी करेंगे। तो लड़की भी जो होती है वो भी कहती है हाँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़का जो होता है वो पहले से अपने आप माना हुआ था और वो कह रहा था कि मैं अपने घर वालों को भी मना लूँगा। लेकिन इसी बीच जो होता है लड़की के घर वालों को भनक लग जाती है और पता लग जाता है कि हमारी बहन से यानी कि हमारी बेटी से कोई मिल रहा है और वो लड़के का नाम जो है सौरभ राज है। जब उसके बारे में पता चलता है, पता लगने के बाद उसके घर वाले जो होते हैं, लड़की के घर वाले उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसे धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम फिर एक बार हमारी बहन से अगर मिले तो देख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब ये बात सौरभ राज के पिता को पता लगती है, उसके पिता का नाम जो होता है मनीष होता है, जब मनीष को ये बात पता लगती है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसका एक लौती औलाद है, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो वो क्या करेगा। वो इस दुनिया में उसके अलावा ना ही तो उसका कोई होता है और ना ही वो उसको किसी और को देखना चाहता था। वो कहता है अपने बेटे से कि बेटा तुम ऐसा ना करो, उस लड़की को भूल जाओ, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। लेकिन लड़का जो होता है इधर सौरभ राज, वो कहता है कि पिताजी मैं उससे शादी करूँगा और मैं उसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन मनीष जो होता है वो अपने बेटे को समझा बुझाकर, वो कसम वसम देकर अपने बेटे को उड़ीसा भेज देता है। जब उड़ीसा भेज देता है तो उड़ीसा में जाने के बाद सौरभ राज जो होता है नौकरी करने लगता है और नौकरी आराम से कर रहा था। ना ही तो किसी चीज़ की दिक्कत आ रही थी, ना ही किसी चीज़ की उसे कमी हो रही थी। वो हैंड टू हैंड अपने घर वालों को पैसे भेज रहा था, यानी कि महीने पर जब उसकी सैलरी आती थी तो घर वालों को भेज दिया करता था। अब समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। वो बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी में। लड़की जो होती इधर अपने घर वालों के साथ रह रही थी। मनीष जो था यानी कि सौरभ राज के जो पिता होते हैं वे भी बेहद खुश थे कि हमारा बेटा यहाँ से दूर चला गया है, क्योंकि वे उस लड़की के परिवार वालों को वादा करते हैं, उससे कहते हैं उनके परिवार वालों से कि ना ही तो मेरा बेटा सोनवर्षा में कभी दिखाई देगा और ना ही यहाँ कभी आपको दिखेगा, ना ही मेरे गाँव में दिखेगा, मैं इसे बहुत दूर भेज दूंगा। और वो ऐसा ही करते हैं, वे उसे अपनी ज़िंदगी से, गांव से, शहर से बहुत दूर भेज देते हैं और एक ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ पर ना ही तो वो जा सकता था, यानी कि आ सकता था जल्दी से, और ना ही जो लड़की थी वो उसके पास जा सकती थी। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो एक दिन जो होता है इसके ही परिवार में एक शादी होती है। जब परिवार में शादी होती है तो इसके पिता जो होते हैं इसे बुला लेते हैं। मनीष जब इसे फ़ोन करता है तो कहता है कि बेटा आराम से आना और यहाँ पर आकर तुम्हें सिर्फ शादी अटेंड करनी है। शादी अटेंड करने के बाद तुम वापस वहीं पर चले जाओगे और ना ही यहाँ पर सोनवर्षा गाँव का तो नाम तुम बिल्कुल नहीं लोगे और ना ही वहाँ पर जाओगे। सौरभ राज जो होता है वो ऐसा ही करता है और कहता है कि ठीक है पिताजी, ना ही तो मैं सोनवर्षा गाँव में जाऊँगा और ना ही मैं उस लड़की से मिलने की कोशिश करूँगा। अब इधर मनीष जो होता है उसे बुला लेता है। बुला लेने के बाद जब वो जैसे ही वो शादी अटेंड करता है, शादी अटेंड करने के बाद लड़की के घर वालों को पता लग जाता है कि जो सौरभ राज है वो घर पर आया हुआ है। कहा तो ये जाता है कि लड़की ने बुलाया था, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि लड़की के घर वालों ने बुलाया था उस लड़के को।
अब जैसे ही उसे जब शादी अटेंड करता है, शादी अटेंड करने के बाद उसे एक फ़ोन आता है। जब फ़ोन आता है तो फ़ोन पर कहा जाता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लड़की जो होती है जब ये सारी बातें कहती है तो लड़का जो होता है अपने घर वालों से कहकर जाता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो घर वाले जो होते हैं उससे पूछने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन वो कहकर जाता है कि मैं अभी गया और अभी आ गया, बस तुम मेरा थोड़ा सा इंतज़ार करो। अब ऐसे ही वो सोनवर्षा गांव में पहुंच जाता है। वो उसके वहाँ पर पहुंच जाता है। घर पर पहुंचने के बाद जब वो वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाने के बाद लड़की ने उसे फ़ोन किया था। अभी जब उसे मिल रही थी लड़की, तो उसके घर वाले जो होते हैं उसे देख लेते हैं। देख लेने के बाद उसको पीटते हैं, मारते हैं, और मारने पीटने के बाद उन्हें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद वे उसका प्राइवेट पार्ट तक कुचल देते हैं और किसी धार हथियार से उसका प्राइवेट पार्ट तक काट देते हैं। लड़का जो होता है बहुत ही गंभीर अवस्था में हो जाता है। जब गंभीर अवस्था में हो जाता है, ये सारी बातें लड़के के घर वालों को पता लगती है, यानी कि सौरभ राज के घर वालों को पता लगती है। तो सौरभ राज के घर वाले जो होते हैं तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो लड़का जो होता है बहुत ही गंभीर अवस्था में होता है। वो एक रात तो जैसे तैसे काट लेता है, लेकिन अगले ही दिन सुबह 10 या 10:30 का टाइम हो रहा होगा तब वो अपना दम तोड़ देता है। जब अपना दम तोड़ देता है तो लड़के के जो घर वाले होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है, उनमें बहुत आक्रोश भरा हुआ होता है, और जो गांव होता है उसमें बहुत आक्रोश भरा हुआ होता है कि एक लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई, एक लड़के को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। आखिरकार उसकी क्या गलती थी, उसने उस लड़की से प्यार किया था। उस लड़की ने उसे बुलाया, फिर उसके घर वालों ने उसे बुलाया, किसने बुलाया था, वे सारी बातें पुष्टि करने के लिए उसके घर जाते हैं। जब घर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। लड़के के जो माँ बाप होते हैं बहुत ही परेशान हो जाते हैं और बहुत ही रोते हैं, चीखते हैं, बिलखते हैं। और जब उनके बेटे का जो शव होता है उनके पास आता है तो वे लड़की के घर वालों के आगे, जो लड़की के घर होता है उसके आगे ले जाते हैं। आगे ले जाने के बाद वहाँ पर रख देते हैं, और रख देने के बाद वहीं पर उसकी चिता बनाते हैं। चिता बनाने के बाद वहीं पर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और वो उस गांव में धरना लगा देते हैं, धरना इस कदर लगा देते हैं और कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इस घर के आगे बैठे रहेंगे और तब तक हम यहाँ पर से कहीं नहीं जाएंगे। वाले जो होते हैं इस केस को गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेते हुए जो लड़की के घर वाले होते हैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। इधर जो ये लड़के के माँ बाप होते हैं उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, गाँव वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, उस गाँव को थोड़ा सा सीज सा कर देते हैं ताकि जो इस गाँव में अफरा तफरी है वो ज़्यादा ना मच जाए। तभी वो उसके घर वालों को समझाते हैं, उन्हें दिलासा देते हैं कि हम जल्द से जल्द आपके बेटे को का इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन लड़के के घर वाले जो होते हैं मानने को तैयार नहीं होते और कहते हैं कि हमारी एक आँख थी और वो भी फोड़ दी उन्होंने, हमारे बेटे की क्या गलती थी, और मैंने अपना बेटा उड़ीसा तक भेज रखा था। आखिरकार उसे यहाँ पर किसने बुलाया, और ना ही वो इतने दिनों से इससे बात कर रहा था, ना ही इतने दिनों से इससे मिलने आया था। तो आखिरकार मेरे बेटे की क्या गलती थी, उसे क्यों मार दिया गया। उसका बाप जो होता है रोते बिलखते हुए पुलिस वालों से सिर्फ ये सवाल कर रहा था कि मेरे बेटे की क्या गलती है, मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उसे इतनी बड़ी सज़ा दी गई। मेरे बेटे की अभी उम्र ही क्या थी, मेरे बेटे की ना ही तो इतनी उम्र थी और ना ही उसे इतना ज्ञान था और ना ही उसे इतना पता था। मेरे बेटे के साथ इतनी दरिंदगी दिखाते हुए जिस लोगों ने इसके साथ ऐसा किया है उन लोगों को आप कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाइएगा। पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें दिलासा देते हैं। यहाँ पर लड़की से कहा जाता है कि लड़की ने बुलाया था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि लड़के के घर वालों ने बुलाया गया था। ये भी बताया जाता है कि जब लड़की मिल रही थी तो लड़की के घर वाले जो होते हैं वे आ जाते हैं। आ जाने के बाद ये सब कुछ होता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उसे धोखे से बुलाया गया था। धोखे से बुलाने के बाद लड़की के जो घर वाले होते हैं उन्होंने उसे मारा है। लेकिन यहाँ पर जो सारी पुष्टि होती है वो तभी होगी जब ये लोग मिल जाते हैं। मिल जाने के बाद इनसे पता लगेगा कि आखिरकार ये सब मांजरा था तो था क्या। यहाँ पर एक लड़का जो होता है वो निर्दोष होता है। निर्दोष होते हुए उसकी जान चली जाती है। उसने सिर्फ इतना गुनाह किया था, उसने प्यार किया था। प्यार की अगर इतनी बड़ी सज़ा होती है तो वाकई में प्यार नहीं करना चाहिए। वो उस लड़की से प्यार करता था, वो उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ घर बसाना चाहता था, लेकिन लड़की के घर वालों को नागवारा हो जाता है। ऐसा ही होता है जब प्यार होता है तो प्यार होने के बाद घर वाले जो होते हैं कभी नहीं मानते। कभी वे ऐसा कदम उठा लेते हैं जिस कदम को नहीं उठाना चाहिए, जिस कदम को उठाते ही उनका पूरा घर बर्बाद हो जाता है, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये कदम उठाने से पहले ये बात नहीं सोचते कि हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। लड़की के घर वाले जो होते हैं एक लड़की के जान ले लेते हैं, एक परिवार को उजाड़ देते हैं और खुद भी उजड़ जाते हैं, क्योंकि खुद भी वे उस घर में नहीं रहते, खुद भी वे फरार हो जाते हैं, खुद भी इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि हमें यहाँ पर लड़की की गलती थी या फिर लड़के की गलती थी? आखिरकार किसकी गलती थी यहाँ पर? लड़के ने सही नहीं किया था या फिर लड़की ने सही नहीं किया था? क्या वाकई में उस लड़की ने बुलाया था? अगर लड़की ने बुलाया था तो उसके साथ ये सब क्यों करवाया? क्या लड़की ने ही ये सब करवाया था?
ये तो खैर उन्हें ही पता है, फिर कानून की जो व्यवस्था है वो जानने की पूरी कोशिश की होगी और उन्होंने इस केस को खंगालने की कोशिश की होगी और जो गुनहगार हैं उन्हें निकालने की कोशिश की होगी और निकल भी गए होंगे। ये जो घटना है इसे 2 या 3 साल हो गए होंगे, 2 या 3 साल पहले की घटना है। 2 या 3 साल पहले ही ये केस हुआ था। 2-3 साल पहले जब ये केस हुआ था तब ये बहुत वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पर इस तरह फैला हुआ था कि वाकई में इस केस को जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और वे सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार एक परिवार के साथ ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। एक बेटा होता है, उसका एकलौता बेटा होता है, बेटा जब उस दुनिया से चला जाता है तो माँ बाप की जो सहन शक्ति होती है, जो उनकी क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारा बेटा इस दुनिया में है क्यों नहीं है। वे ये सवाल कर रहे थे उन पुलिस वालों से, उन घर वालों से कि आखिरकार उन्होंने हमारे बेटे के साथ ऐसा किया तो किया क्यों। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।